रिसेंटली मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग पर्सनल फाइनेंस के रैंडमली कोर्सेज बना रहे हैं और लोग बिल्कुल उनके पीछे पागल भी हो रहे हैं कि हमें तो पर्सनल फाइनेंस सीखना है, हमें पैसे देके भी पर्सनल फाइनेंस सीखने की इच्छा हो रही है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आई पर्सनली फील पर्सनल फाइनेंस कुछ ऐसी चीज है। अगर आपकी साल की इनकम 1 लाख रुपए हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, आपको प्रॉपर पर्सनल फाइनेंस की जरूरत होती है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है। इसीलिए हम आज से इस चैनल पे फ्री पर्सनल फाइनेंस मास्टर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मेरी तरफ से गारंटी है, आज के दिन आपको जिसका भी और जितने भी पैसों का पर्सनल फाइनेंस का कोर्स मिल जाए, उस कोर्स को लीजिएगा, उस कोर्स के कंटेंट को कंपेयर कीजिएगा हमारी इस फ्री सीरीज से। आपको यही पता चलेगा कि इस फ्री सीरीज में आपको थोड़ा ज्यादा ही मिला है, कम तो किसी भी मामले में नहीं मिलेगा। हर वीक आपको पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एक एक वीडियो रेगुलरली मिलेंगे, जिसके थ्रू जैसे आप मेरे साथ ये 60 डेज की जर्नी कंप्लीट करोगे, आप पूरे पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट हो चुके होंगे और जितने भी पॉइंट्स आपको जानने की जरूरत है, सब कुछ हम कवर करेंगे। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसके लिए मैं ये बोल दूं कि ये तो मेरा होगा फ्री वीडियो, बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरा पेड कोर्स लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर्सनल फाइनेंस 360 डिग्री, 0 से लेके 100 तक आपको मैं साथ में लेके जाने वाला हूं। एक पॉइंट का आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ये जो वीडियोस बनेंगे पर्सनल फाइनेंस की, ये एक मास्टर क्लास है, एक ही डिटेल क्लास है। इसको आप कोई रील के ऐसे मत देखिएगा कि 1 मिनट में मैं कंसेप्ट बता के निकल जाऊं और आप समझ भी जाओगे, नॉट पॉसिबल। इसको आप नॉर्मल वीडियो के जैसे भी मत देखिएगा कि 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का वीडियो क्या हमने देख लिया, हम आगे चले गए, नॉट पॉसिबल। ये एक डिटेल्ड क्लास होने वाली है। आप ये समझिएगा कि मैं आपके सामने फेस टू फेस बैठा हूं और आपसे ही बात कर रहा हूं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस कंप्लीट कोर्स को देखिएगा। इतना सॉलिड कंटेंट आपको ना आपसे पहले कभी मिला होगा, ना ही आज के बाद मिलेगा। एक और गारंटी आपको, आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम सबसे पहले बिल्कुल बेस सेट करने वाले हैं और इस बेस सेट करने के चक्कर में भी आपको मैं एक ऐसा टूल बता दूंगा जो अभी तक आपको नहीं पता, जिसके थ्रू आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना, स्पेशली रिटायरमेंट प्लान करना बहुत इजी हो जाएगा। एंड ये फ्रीली अवेलेबल टूल है, हर किसी के पास मिल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हमें पता ही नहीं था, इसलिए हम यूज नहीं कर पा रहे थे। इसी के साथ मैंने बेसिक कॉन्टेस्ट आपका शेयर कर दिया है और अब हम शुरू करते हैं पर्सनल फाइनेंस मास्टर क्लास का पहला एपिसोड। आज हम सीखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट पे आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर आप सोच रहे हो जॉब छोड़ने का तो कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, जॉब स्विच करना चाहते हो तो कितने पैसे में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, या फिर कितने पैसे आपके पास हो जाए कि आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचने की 1% भी जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले पार्ट में हम फायर के प्रिंसिपल को समझेंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, जो एक प्रीसेट प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे आपको कुछ फिगर्स मिलते हैं और उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि आपकी कितनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो चुकी है। उसके बाद एग्जैक्ट फिगर आपको रिटायरमेंट के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मुझे आपको एक स्पेशल टूल से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उस टूल से इंट्रोड्यूस करके, उस टूल्स के बेसिस को समझा के मैं आपको कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला पार्ट, जो रिटायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है काफी लोगों के लिए, उसे कंप्लीट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फायर के प्रिंसिपल के बारे में। यहां पे मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, एक ऐसा पर्सन ए है जिसकी एज आज के दिन 30 साल की है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। फिगर्स आपके अपने पर्सनल होंगे, अपने पर्सनल फिगर्स के अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन बदल जाएगी, विच इज एब्सोल्युटली ओके। सपोज करते हैं आज हमारा एक्सपेंडिचर है 40,000 रुपीज पर मंथ, मतलब कि साल का आपका एक्सपेंडिचर हो गया 4.8 लाख रुपीज। हर साल आप 4,80,000 रुपए का आज के दिन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और आज के दिन आपकी एज है 30 साल। आप चाह रहे हो कि आपका रिटायरमेंट हो जाए जैसे ही आपकी एज हो जाए 50 साल की, और 50 साल की एज के रिटायरमेंट पे आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी हर एक टाइप के इंडिपेंडेंस के लिए, उसे पता करते हैं। यहां पे मैंने आपके लिए आज के दिन जो इन्फ्लेशन की रेट चल रही है 5%, उसी इन्फ्लेशन की रेट से अगर हमारे एक्सपेंडिचर को हमने बढ़ाया तो ये 4.8 लाख का एक्सपेंडिचर जब आपकी एज 50 इयर्स की होगी तब ये बढ़ के हो जाएगा 13 लाख का। तो 13 लाख का आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो जाना चाहिए पर साल का एट एन एज ऑफ 50। यहां पे आपको फायर का प्रिंसिपल 3 टाइप की फायर बताता है। पहले होता है आपका लीन फायर। लीन फायर क्या कहता है, जितना आपके रिटायरमेंट का जो आपका टारगेट की एज है उस समय जितने आपको पर एनम पैसे की रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारे केस में 13 लाख रुपीस, आपके केसेस में कुछ और हो सकती है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। बाय द वे, अगर आपको ये इन्फ्लेशन से 5% करके आपको कैसे बढ़ाना है और कैसे आप एंड तक पहुंचते हो, अगर ये भी नहीं पता तब भी टेंशन मत लीजिएगा। इस फिगर तक हम कैसे पहुंचे 13 लाख के, आपको कैसे पहुंचना है उससे भी मैं कवर कर लूंगा आज के वीडियो में, ताकि आपका कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाए बेसिक से लेके एडवांस तक। थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम, पर आपको मजा आने वाला है। लीन फायर का होता है 13 लाख, यानी कि जितना हमारा एनुअल एक्सपेंडिचर होने वाला है मल्टीप्लाई बाय 20, मतलब जैसे ही मेरे पास 2.6 करोड़ का पैसा हो गया है,
मैं अपनी प्रेजेंट जॉब को स्विच करके एक ऐसी जॉब में जाने का प्लान कर सकता हूं जो एक क्रिएटिव फील्ड की है, जहां पे मेरी इनकम स्टेबल नहीं है, मुझे टेंशन हो रही है। उसके बाद भी अगर मेरे पास 2.6 करोड़ का कॉर्पस हो गया है एट एन एज ऑफ 50 के बाद मैं अपनी मन पसंदीदा जॉब कर सकता हूं। वहां पे अगर थोड़ा सा मनी में फ्लक्चुएशन हुआ वो भी मुझे चल जाएगा। जॉब छोड़ नहीं सकता, अपनी मनपसंद की जॉब कर सकता हूं जहां पे फाइनेंशियल थोड़ा सा वॉलिटिलिटी आ सकती है। सेकेंड आता है 4% रूल, या फिर हम इसे कहते हैं बेसिक फायर। यह कहता है कि जितना आपका एनुअल एक्सपेंडिचर होने वाला है 13 लाख हमारे इस सिचुएशन में, मल्टीप्लाई इट बाय 25। मतलब आपके सामने जैसे 3.25 करोड़ का कॉर्पस हो जाए, वैसे ही आप एट एन एज ऑफ 50 रिटायर हो सकते हो। आपका 4% ऑफ द टोटल कॉर्पस, यहां पे हमारा टोटल कॉर्पस क्या है 3.25 करोड़, इसका 4% आप ये मान लोगे कि हर साल आप एग्जॉस्ट कर लोगे, आपकी आराम से लाइफ निकलेगी, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। पर जब आप 4% रूल को फोकस करते हुए मल्टीप्लाई बाय 25 टाइम्स करते हो, जैसे ही आपकी एज 80 से 85 के बीच में होगी, आपका ये कॉर्पस जीरो हो जाएगा, आप इनहेरिट कुछ नहीं करोगे। और अगर आप 80 साल के ऊपर भी जिए तो उस समय आपको अपने बच्चों के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अगर आपने इतना कॉर्पस इकट्ठा करा है तो। फाइनल होता है फैट फायर, मतलब आपको किसी जग जहान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 13 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 यानी कि कॉर्पस कर दिया 6.5 करोड़ का, अब आप जॉब छोड़ सकते हो, रिटायर हो सकते हो। रिटायर होने के बाद अपने बच्चों के लिए अच्छा कॉर्पस भी छोड़ पाओगे। कॉर्पस कैसे छोड़ पाओगे? आपका 6.5 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा अगर आपने एट एन एज ऑफ 50 इस कॉर्पस तक पहुंच गए। 7% का आपको इंटरेस्ट मिला पर एनम इस 6.5 के कॉर्पस में, तो आपको पर एनम मिलेगा 45 लाख, जिसमें से 13 लाख रुपीस का तो आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। बैलेंस हो गया आपके पास अभी भी 32 लाख रुपीस। 32 लाख रुपीस को अगर आप चेकआउट करोगे ना, तो रफली ये 5% होता है आपके कॉर्पस का, जितना ही इन्फ्लेशन है। मतलब जितना आपका पैसा इन्फ्लेशन की वजह से टूटेगा, उतना ही आपका पैसा अपने आप बढ़ भी रहा होगा, बिकॉज यहां पे आपने एक ऐसे फिगर तक पहुंच गए कि आपकी फैट फायर हो गई है। और जिस समय आपकी डेथ होगी उस समय भी आप अपने बच्चे को रफली 6-6.5 करोड़ के ऊपर का कॉर्पस छोड़ के जाने वाले हो, तो वो भी मस्त। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यार 2.6 करोड़ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको आज के दिन ये महंगा लग रहा है या बड़ा गोल लग रहा है, पर अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी करते हो, जहां पे हम अभी एज्यूम करते हैं कि 13% का आपको एनुअली रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि हम इक्विटी एसआईपी की बात कर रहे हैं। इक्विटी एसआईपी की बात क्यों करी? क्योंकि यहां पे आज की हमारी एज है 30 साल, हमें रिटायर होना है 50 साल की एज में, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा सफिशिएंट टाइम पीरियड है जहां पे मैं रिस्क ले सकता हूं। तो इसीलिए अगर मैंने 13% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से एसआईपी करी, तो इस गोल तक पहुंचने के लिए 2.6 करोड़ के मुझे सिर्फ पैसे की रिक्वायरमेंट होगी 23,000 रुपीज पर मंथ की। इस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी 28,000 रुपीज पर मंथ की। और इस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी पर मंथ 57,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट की। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये बोले कि यार अनंत, ये 23,000, 28,000 एंड 57,000 आज के दिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने आपकी मान ली बात, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको दो में से एक काम करना पड़ेगा। पहला, आपकी जो रिटायरमेंट की एज 50 साल की आपको लग रही है, इसको शिफ्ट करके आपको 60 साल पे जाना पड़ेगा, ताकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो आपके लिए काम करे और आप एक छोटे फिगर के साथ भी अपने गोल्स तक पहुंच सके। तो यहां तो आपको यहां पे बढ़ानी पड़ेगी आपको अपनी एज। सेकंड तरीका होता है कि आप अपना रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाओ। मैं हमेशा कहता हूं आपको रेट ऑफ रिटर्न 13% के ऊपर तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। हमें लगता है कि यार हमें क्या, आज के दिन तो मुझे मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 20% का रिटर्न आ रहा है, ये आगे भी आता रहेगा, पर क्या ये सस्टेनेबल है? आंसर इज नो। जब भी आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखते हो ना, किसी भी इकोनॉमी, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, जापान हो, चाइना हो, बहुत सिंपल सा तरीका है। इन्फ्लेशन क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में, सपोज करते हैं इंडिया में चल रहा है 6%, 5 से 6% का। इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या है? वही 6 से 7% हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, प्लस थोड़ा सा अल्फा, यानी कि 2-3% का अल्फा। तो ये होता है आपका रिटर्न जो आप म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी मैं अल्फा पे रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं मानता हूं अगर मैंने सिर्फ इंडेक्स के भी रिटर्न्स मिले मुझे, जो आज के दिन रफली 12-13% के आसपास के बैठ रहे हैं, उस हिसाब से मैंने ये फिगर को लिया है परसेंटेज वाइज। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन सपोज करते कम हो जाता है, इन्फ्लेशन आगे जाके 6% नहीं 1% रह जाता है, तो ऑब्वियसली जो यहां पे आपके इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ये भी 5% से नहीं 1% से बढ़ेगा, और आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स भी 13% नहीं 8% लॉजिकल रिटर्न्स हो जाएंगे, बिकॉज 7% से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 1% इन्फ्लेशन रह गया, तो 8-9-10% के रिटर्न्स में भी हम बहुत खुश होंगे। इसीलिए जो आज के दिन के फिगर्स है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आने वाले समय में अगर फिगर बदलेंगे तो आपको अपने गोल को चेंज करना पड़ेगा। अब सपोज करते हैं हमारे 4.8 लाख आज के दिन 30 की एज है
और मैं समझता हूं कि आज के दिन मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं एट एन एज ऑफ 60 रिटायर होऊंगा। तो एट एन एज ऑफ 60 मेरा ये 4.8 लाख की जगह 21 लाख रुपीस का पर एनम का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और सिंपल से 3 फायर के रूल। सबसे पहले 21 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब 4.2 करोड़ आए मेरे पास पैसा, तो आराम से मैं अपनी जॉब स्विच कर पाऊंगा। एट एन एज ऑफ 60 पर जॉब करनी पड़ेगी। सेकंड, 21 लाख मल्टीप्लाई बाय 25, इस सिचुएशन में 5.25 करोड़ इतना मेरे पास कॉर्पस हो जाता है, तो मैं आराम से बिना कोई टेंशन से रिटायर हो सकता हूं। 90 तक की एज तक का मेरा आराम से खर्चा निकल जाएगा इस 5.25 करोड़ के कॉर्पस से। और अगर मैं 21 लाख को 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो 10.50 करोड़ होता है, तो मैं आराम से रिटायर हो सकता हूं। मुझे किसी की कोई टेंशन की बात नहीं है। और इस सिचुएशन में आपको पर मंथ एसआईपी एट एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 13% की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 9500 रुपीज की, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए पर मंथ की, और सिर्फ 24,000 रुपीज पर मंथ की, जो आई थिंक 24,000 रुपीज पर मंथ भी आपके लिए आसान होना चाहिए, क्योंकि 40,000 रुपीज पर मंथ का अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो 24,000 रुपीज पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे। तो ये हो गया है आपका फायर का प्रिंसिपल, और फायर के प्रिंसिपल को हमने डिटेल में समझ लिया। पर इसमें अभी आपने समझा है ये राउंड फिगर की बात हुई है, और आपको एग्जैक्टली रिटायरमेंट में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो सब्जेक्टिव मैटर होता है। तो सब्जेक्टिव मैटर को भी सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आपको एक टूल को यूज करना पड़ेगा, जो सीक्रेट टूल है। बहुत कम लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है। इस टूल का नाम होता है रिटायरमेंट प्लानर। आप अपनी मोबाइल ऐप में जाके किस तरीके से यूज करते हैं मैं बताता हूं, पर उससे पहले बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए प्रॉपर म्यूचुअल फंड्स को प्लान करे, या फिर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करे, आपको डिस्ट्रीब्यूट करे, तो वी आर मैनेजिंग म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम लास्ट मोर देन 10 ईयर्स। आपको हम भी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन आ सकता है, अनंत आप पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हो, आप कैसे कर सकते हो पर्सनल फाइनेंस का मास्टर क्लोज? क्या आपके पास कोई डिग्री है? हाँ है। आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाय द वे, जो सीएफपी का कोर्स होता है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, उनका काम ही यह होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करे। मैं सीएफए भी हूं, मैं सीए भी हूं, मैं एलएलबी भी हूं। एलएलबी होना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो कुछ लॉ के रिलेटेड पॉइंटर्स भी आपको ध्यान रखने होते हैं, जो आप जैसे जैसे इस कोर्स में आगे जाते जाओगे आपको रियलाइज होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, पर आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि जो हम मास्टर क्लास का एक कंप्लीट कोर्स बना रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसकी वैल्यू कितनी हाई होने वाली है आपको पता चल रहा है। आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हो, अनंत ये तो आपका बुकिश नॉलेज हुई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करो। तो रफली 2016 एंड से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 8 साल से ऊपर हो गया है, जहां पे मैं पर्सनली भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं क्लाइंट्स के लिए। वहां पे उन्हें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने में मदद कर रहा हूं, प्रॉपर्ली उनके पोर्टफोलियो की हेल्प कर रहा हूं। सो ये हो गया है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हमारी फैमिली को मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस आज के दिन हो चुका है स्टॉक मार्केट में, पर्सनल फाइनेंस में, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में, इंश्योरेंस में। सो आई होप ये आपको कॉन्फिडेंस देगा इस कंप्लीट कोर्स में। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम से म्यूचुअल फंड्स या फिर इंश्योरेंस की कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट को चेकआउट कर लेना, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अब आ जाते हैं अपन अपने कोर्स पे। रिटायरमेंट प्लानर ये एक फ्री मोबाइल ऐप होती है जिसे आप डाउनलोड करोगे। अब हम वही एज अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं, यहां पे आपको अपने कुछ फिगर्स डालने पड़ेंगे। जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। फिगर्स और आंसर में दोनों आपको बताता हूं। एज है मेरी आज के दिन 30 साल की, रिटायर में होना चाहता हूं 50 साल में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मेरी 80 साल की। 80 साल की कैसे? आपको क्या पता है 1947 में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, उस समय इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? आज मुझे पता है हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारे जमाने पे हमारे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी जिसकी वजह से हम लंबा जीते थे। ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है बिकॉज मेडिकल एडवांसमेंट एंड बिकॉज आज जैसे हम जीते उसकी वजह से। तो ये कहने के लिए बातें अच्छी होती है, पर जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंट होगा आप शॉक हो जाओगे जान के, इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 47-48 ईयर्स। आज के दिन वो पहुंच चुकी है 67-68 ईयर्स। और जब तक आप और हम अपनी ओल्ड एज में आएंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग इंडिया का और एडवांसमेंट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होगा, हेल्थ केयर का एडवांसमेंट होगा, जिसकी वजह से मिनिमम 80 to 85 की एज आपकी और हमारी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हो सकता है कुछ एक्सेप्शन हो जाए, पर मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं कि अगर मैं 100 लोगों से बात किया तो 80 लोगों के साथ ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आज के दिन आपका मंथली एक्सपेंडिचर है 40,000 रुपए का, इन्फ्लेशन है आपका 5% का, रेट ऑफ रिटर्न जब तक आप रिटायर नहीं होते हो, बिफोर रिटायरमेंट आपका रेट ऑफ रिटर्न 13% का है, आफ्टर रिटायरमेंट आपका रेट ऑफ रिटर्न 10% का। बिकॉज अब आपका रिटायरमेंट हो गया है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो सकती है और आप चाहोगे कि आप धीरे धीरे अपने इक्विटी का एक्सपोजर कम करो, थोड़ा सा डेट बढ़ाओ, इसलिए मैंने यहां पे 10% रखा है। फिगर्स आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अभी तक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट मेरा 0 है, ये मैंने मान लिया है। जैसे ही आप यहां पे कैलकुलेट दबाओगे
आपको पता चल जाएगा कि 30 साल है आपको रिटायरमेंट होने पे, जिस समय आप रिटायर होंगे उस समय आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 5% के इन्फ्लेशन से 2,16,000 रुपए। ईयरली आपको खर्चा लगेगा रफली 25 लाख रुपए के ऊपर का। टोटल आपको रिटायरमेंट का कॉर्पस चाहिए 4 करोड़ का, 4 करोड़ का कॉर्पस की आपको रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला, 11,500 रुपए पर मंथ की आप एसआईपी कर दो, टू बी एग्जैक्ट 11,392 रुपीज की आप एसआईपी कर दो, आपका काम हो जाएगा। या फिर 11,18,000 रुपीज का आप लमसम कर दो आज के दिन, और अगर आपका पैसा इसी रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो होता रहा तो आपको आराम से अपने गोल तक पहुंच जाओगे। यहां पे 13% है, यहां पे 12% है, आप अपने हिसाब से परसेंटेज लगा सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। एक और एग्जांपल देता हूं। आप बोल सकते हो कि मेरी एज है 30 साल की, 50 साल में मैं रिटायर होऊंगा, 80 साल तक की मेरी एज होगी, 40,000 रुपए का एक्सपेंडिचर है, 5% का मेरा इन्फ्लेशन है, 13% का मेरा ये है, 10% का मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, और 0 है मेरा आज के दिन का इन्वेस्टमेंट। तो ये वाला फिगर आपके पास यहां पे आ गए, और ये कंप्लीट कैलकुलेशन आ गई 18,000 रुपए की। इसमें आपको थोड़े से फिगर अलग थे, इस एग्जांपल में मैंने आपके लिए थोड़े बहुत फिगर अलग करे थे। यहां पे मैंने आफ्टर रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न भी 8% का लिया था। इस तरीके से आप अपने हिसाब से फिगर डाल सकते हो। मतलब ये एग्जाम्पल एक थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अगर आप इस वाले एग्जाम्पल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहते हो तो इस वाले एग्जाम्पल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये रही। आपको 18,400 रुपीज की एसआईपी की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप 15 लाख रुपीज के आसपास का 15 to 16 लाख रुपीज का एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आप अपने गोल तक आराम से पहुंच जाओगे। यह हो गया है आपका बेसिक रिटायरमेंट प्लान रेडी। अब आप मुझे यह बताइए कि क्या मैं सीधे नेक्स्ट कंसेप्ट पे जा सकता हूं, या फिर इस कंसेप्ट के रिलेटेड कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करिए। प्लस क्या आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी सीखना चाहते हो क्या इस कंप्लीट कोर्स में, तो मुझे बताइएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, मैं आपको एक बार कंसेप्ट बताता हूं। जैसे यहां पे आपका 4.8 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर आज के दिन, 5% का इन्फ्लेशन रहता है, तो वो रफली 20 साल बाद आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 13 लाख रुपीस का। ये कैलकुलेशन कैसे करी, अगर आप ये भी चाहते हो तो इसके रिलेटेड भी एक टूल है जो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और आपको ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ये था हमारा फर्स्ट वीडियो ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग 360 डिग्री। फ्री कोर्स होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हर वीक आपको एक वीडियो मिलेगा, ताकि आप प्रॉपर्ली उस वीक में उस वीडियो को देख भी ले, समझ ले, जरूरत पड़े तो 2 बार देख ले, और एंड में आपके पास एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी। पर मेरे साथ कोर्स में बने रहेंगे, अपने डाउट्स पूछते रहेंगे, तो आपके लिए कंप्लीट कोर्स में एंड तक जाना ईजी होगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। म्यूचुअल फंड रिलेटेड हमारी टीम की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा।